सूरज की पहली किरण जैसे ही धरती पर पड़ती, सुरजनपुर के मंदिर की घंटी टन टन करके गूंजती थी। इसी गांव के एक कोने में एक विशालकाय बरगद का पेड़ था। उसकी जड़ें जमीन में नहीं, जैसे लोगों के दिलों में फैली थीं। उम्र किसी को नहीं पता थी, पर दादाजी कहते थे जब उनके दादा छोटे थे तब भी ये पेड़ उतना ही बड़ा था। बरगद बाबा के नीचे हर दिन गांव के बड़े बुजुर्ग बैठा करते, बीड़ी सुलगाते, राजनीति पर बहस करते और दोपहर को वहीं झपकी भी ले लेते। पर आज की कहानी बुजुर्गों की नहीं, एक छोटे से बालक की है जिसका नाम था राजू। उम्र मात्र 11 साल। राजू के बाल बिखरे हुए, पैर नंगे, आंखें बड़ी बड़ी और जेब में सिवाय मिट्टी और कंचों के कुछ नहीं। पर वो दिन भर बरगद के नीचे बैठा रहता, अकेला। न दोस्तों की टोली, न खिलौनों की भीड़, बस एक किताब जिसे उसने स्कूल से चुरा लिया था, बाल भविष्य का निर्माण। एक दिन गांव के पंडित हरि प्रसाद जब वहाँ से गुजरे तो उन्होंने राजू को किताब में मुंह गाड़े देखा। अरे ओ लड़के, तू स्कूल जाता है क्या? नहीं, स्कूल में तो पैसे लगते हैं और माँ कहती है कि पैसे पहले पेट के लिए चाहिए। अच्छा, तो फिर ये किताब कहाँ से आई? लाइब्रेरी से, पर बिना पूछे। पंडित जी ने कुछ नहीं कहा, बस एक मंद मुस्कान दी और चले गए। लेकिन उस दिन से कुछ बदला। अगली सुबह पंडित जी उसी बरगद के नीचे आए, हाथ में कुछ और किताबें लेकर। ये ले बेटा, ये रख ले। ये चोरी नहीं है, अब पढ़ना है तो ठीक से पढ़ना है ना? सच में मैं पढ़ सकता हूँ? बरगद की छांव में पढ़े हुए लड़के कभी छोटे नहीं होते राजू, बहुत तरक्की करते हैं। खूब मन लगा के पढ़ो। राजू ने पढ़ना शुरू किया, बरगद को गुरु मानकर। हर दिन एक शब्द सीखा और फिर उसे खुद से जोड़कर कहानी बनाता। धीरे धीरे बच्चे उसके पास बैठने लगे। राजू भैया, आज क्या सीखेंगे? आज ना संघर्ष शब्द है और इसका मतलब होता है बिना डरे आगे बढ़ना। कहानी भी सुनाओ। अच्छा ठीक है, तो सुनो। एक बार एक चींटी थी। और वहीं से शुरू हुआ राजू का बदलाव। बरगद अब सिर्फ एक पेड़ नहीं, एक पाठशाला बन गया। वहाँ कोई घंटी नहीं बजती थी, पर हर बच्चा समय से आता। राजू का सपना था एक दिन ऐसा स्कूल बने जहाँ गरीब का बच्चा भी बिना डरे पढ़ सके। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। गांव के कुछ लोगों को ये बात खटकने लगी थी। अरे, इस लड़के ने पेड़ के नीचे पाठशाला खोल ली है, वो भी बिना इजाजत। ये तो गांव की मर्यादा के खिलाफ है ना? और हमारे स्कूल में तो अब बच्चे और अब हमारे स्कूल में तो बच्चे आते ही नहीं, सब उस लड़के के पास में पढ़ने बैठते हैं। एक दिन पंचायत बुलाई गई, राजू को भी बुलाया गया। ए राजू, ये क्या तमाशा लगा रखा है? तू कौन होता है बच्चों को पढ़ाने वाला है? मैं कुछ नहीं हूँ, बस मुझे खुद को भी पढ़ना है और दूसरों को भी। तेरे जैसे गंवार लोग अगर पढ़ाने लगे तो मास्टरों की जरूरत ही क्या? रुको चौधरी जी, बच्चा गंवार नहीं, ज्ञानी होता जा रहा है। अगर ये गलत है तो मैं भी दोषी हूँ। पंचायत में बहस हुई, लेकिन पंडित जी की साख के आगे सब शांत हो गए। राजू को इजाजत मिली बरगद की पाठशाला चलाने की। अब वो गांव के बच्चों को न केवल पढ़ाता बल्कि उनके मन के डर भी मिटाता। समय बीता, राजू अब 18 साल का हो गया था। वो पास के शहर से 12वीं पास करके लौटा। बेटा, अब क्या करेगा? कोई नौकरी ढूंढेगा? नहीं 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 माँ, मैं कोई नौकरी वोकरी नहीं ढूंढूंगा। मैं तो वही करूंगा जो बरगद बाबा ने सिखाया, दूसरों के लिए जड़ें बनूंगा। राजू ने गांव में पहला मुफ्त शिक्षा केंद्र खोला। उसी बरगद के नीचे टीन की छत, लकड़ी की बेंच और दीवारों पर रंग बिरंगे अक्षर। अब राजू सिर्फ बच्चों को नहीं
बुजुर्गों को भी पढ़ाता। अब मैं अखबार पढ़ लेता हूँ। राजू बेटा, तेरी मेहरबानी से। आपकी मेहनत से, मेरी मेहरबानी से नहीं। अच्छा काका, अब ना आप बच्चों को कहानी सुनाया करो। फिर एक ऐसा दिन आया जब गांव में चुनाव हुआ। गांव के युवाओं ने मांग की, राजू मास्टर को गांव की शिक्षा समिति का अध्यक्ष बनाया जाए। वोट हुआ और राजू जीत गया भारी बहुमत से। अब वो सिर्फ शिक्षक नहीं, गांव का शिक्षा नेतृत्व बन गया था। पर असली इम्तिहान अभी बाकी था। बरगद की जड़ें कमजोर हो गई थीं। गांव का नया स्कूल बनने के चक्कर में कुछ लोग चाहते थे कि बरगद को काटा जाए। ये पेड़ बहुत पुराना है, स्कूल की बिल्डिंग के रास्ते में आ रहा है। देखिए, अगर इस पेड़ को काटा गया तो मेरा बचपन भी कट जाएगा। यही मेरी पाठशाला थी। समझो बेटा, विकास जरूरी है। विकास वो होता है जो जड़ें बचाकर आगे बढ़े। गांव वालों ने समर्थन किया। बच्चों ने तख्तियां उठाई। हमें बरगद चाहिए, यही हमारा स्कूल है। प्रेस आई, शहर के चैनल ने खबर चलाई। एक पेड़ को बचाने के लिए पूरा गांव एकजुट। आखिरकार आदेश आया, बरगद को संरक्षित किया जाए। स्कूल उसके चारों तरफ बनेगा। बरगद बच गया और गांव का पहला ऐसा स्कूल बना जहां एक पेड़ को संरक्षित कर क्लासरूम बनाए गए। स्कूल का नाम रखा गया बरगद विद्या मंदिर। राजू अब राजीव सर बन चुके थे। हर साल स्कूल के पहले दिन वो बच्चों को वही कहानी सुनाते जो उसने बरगद बाबा के नीचे बैठकर सीखी थी। एक पेड़ था जिसने एक बच्चे को पढ़ाया और उस एक बच्चे ने पूरे गांव को पढ़ाया। अब राजीव सर 50 वर्ष के हो चुके हैं। उनके बेटे और बेटी भी शिक्षक बन चुके हैं। पर हर सुबह वो बरगद के नीचे बैठते हैं, एक नई कहानी लिखते हैं। बरगद अब उतना हरा नहीं रहा, लेकिन उसकी छांव में पढ़े हुए बच्चे अब दुनिया के हर कोने में हैं। कई अफसर, डॉक्टर, इंजीनियर, लेखक सब कहते हैं हम बरगद की छांव से निकले हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर गांव, हर शहर में कहीं न कहीं कोई राजू बैठा है किसी बरगद की जड़ें पकड़कर, जो सिर्फ खुद नहीं सीखता बल्कि दूसरों को भी ऊंचा उठाता है। एक बड़ा पेड़ वो नहीं जो ऊंचाई में हो, बल्कि वो होता है जो दूसरों को छांव दे। और एक बड़ा इंसान वो नहीं जो सिर्फ अपने लिए जिए, बल्कि वो जो किसी के बचपन को संवार दे।